हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी रीडर बुक का 7th लेसन ज़रूरत जो बन गई मुसीबत। सबसे पहले तो बच्चों आपने डेट मेंशन करनी है, नोटबुक के ऊपर भी करनी होती है आपने और बुक के ऊपर भी, ठीक है, जिस दिन आप लेसन रीड कर रहे हो। उसके बाद हम इस लेसन में क्या है कि ऐसी ज़रूरत जो मुसीबत भी है लेकिन हमारा उसके बिना गुजारा भी नहीं है, तो वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक के बहुत सारे रूप हैं। प्लास्टिक के बिना शायद आज ऐसा कोई भी घर, कोई भी दुकान, कोई भी एरिया, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर प्लास्टिक का प्रयोग नहीं हो रहा। जैसे हवा, पानी सबके लिए ज़रूरी है, ऐसे ही प्लास्टिक भी आजकल के जीवन में बहुत ही ज़रूरी बन चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये, जिसके बिना हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो आगे नहीं चल सकती है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि इसके लाभ कौन कौन से हैं और हानियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मनुष्य ने देखो, सबसे पहले कहते कि जब इसका प्रयोग शुरू हुआ था तो ये क्यों ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है, ठीक है। अन्य धातुओं की बजाय प्लास्टिक बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसलिए जो देखो लोहा है, पीतल है, तांबा है, तो ये सारी चीज़ें अगर इनके बर्तन ले लें, खिलौने लें या कुछ भी है, वो महंगा होता है, इसलिए हर व्यक्ति इसको ख़रीद नहीं सकता। लेकिन जो प्लास्टिक है वो बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए आम जनजीवन में ये बहुत ही लोकप्रिय हो गया। तो ऐसे ही कहते 2009 में जो बारिश के कारण मुंबई में तबाही मची थी, वो बहुत सारी हद तक माना जाता है कि प्लास्टिक के कारण थी, क्योंकि प्लास्टिक के जितनी भी चीज़ें मनुष्य प्रयोग करता है उनको वो ऐसे ही फेंक देता है, चाहे वो खाने वाले पैकेट्स हों या फिर कोई भी बैग्स हों, पॉली बैग्स जिनमें हम अपना कोई भी सामान लेकर आते हैं। तो उन सारी चीज़ों के जमा होने के कारण क्या हुआ था, नदियों झीलों का पानी वहाँ पर रुक गया था, क्योंकि ये पानी को आगे नहीं जाने देता और ना तो ये गलता है ना सड़ता है, जिसके कारण ये एक हानिकारक रसायन के रूप में सामने आ रहा है, ठीक है। तो कम से कम कहते कि 1000 साल तक इसकी उम्र होती है प्लास्टिक की, ये मिट्टी में गलता नहीं है, और जहाँ पर प्लास्टिक पड़ा हो वहाँ पर कोई भी फसल उग पाना संभव नहीं होता, ठीक है। और कहते कि एक ऐसी चीज़ वैज्ञानिकों ने पैदा कर दी है कि जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति का नियम था कि जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन ख़त्म भी होना है। लेकिन ये प्लास्टिक तो एक ऐसी चीज़ है जो अमर है, जो ख़त्म ही नहीं होती, तो ये बहुत सारे सालों तक चलती रहती है, ठीक है। फिर है कि ये हमारे जो आजकल बहुत ज़्यादा आवारा पशुओं की समस्या है, ख़ास करके गायों की, तो गायें लगभग इन्होंने दिया है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 100 गायें प्रतिदिन, हर रोज़ 100 गायें मरती हैं पॉलीथीन खाने की वजह से। क्योंकि हम लोग भी हमारे एरिया में भी देखते हैं कि इतने ज़्यादा आवारा पशु हैं, उनके खाने के लिए कोई भी मतलब प्रबंध नहीं किए गए हैं सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से, तो वो बेचारे इधर उधर खाने के लिए ढूंढते रहते हैं, और फिर जब भूखे होते हैं तो वो जो खाने से या अन्य चीज़ों से जो गले सड़े कागज़ या पॉलीथीन पड़े होते हैं उन सबको खाने की, वो खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह कहते एक प्रयोग किया गया कि एक गाय के पेट से 35 किलो प्लास्टिक जो था वो पाया गया, मीन्स उसने इतने ज़्यादा पॉलीथीन खाए थे। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सब लोग पॉली बैग्स का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उनको प्रॉपर उनका निपटान भी करें। ये नहीं है कि हम उनको ऐसे ही इधर उधर गलियों में फेंक दें और बिना साफ़ किए उनको इधर उधर जब हम फेंक देते हैं तो वो जब पशु उनको खा लेते हैं या पक्षी खा लेते हैं कोई भी चीज़ ऐसी, तो उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है।
तो बाकी है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। जैसे कि बांग्लादेश ने 2002 में प्लास्टिक पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद अमेरिका ने भी 2009 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और बाकी भी जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन पर प्रतिबंध लगाया है, मतलब इनको रोक दिया गया है। हमारे देश में भी इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन सिर्फ 2 शहरों को छोड़कर, एक राजस्थान और एक है असम, इनको छोड़कर बाकी सभी जगहों पर पॉलीथीन का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह हम बच्चों के दूध के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता। उसके साथ ही ये है कि जब पहली बार इसका प्रयोग किया गया था वो 1862 में लंदन में किया गया था, ठीक है, एक प्रदर्शनी में, जिसमें कि जो प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित प्लास्टिक था उसका प्रदर्शन किया गया था। और आज तो कहते कि इसका प्रयोग हर जगह हो रहा है। देखो, प्लास्टिक के बिना ना तो हमारी बिल्डिंग कोई भी तैयार हो सकती है, क्योंकि इसमें जितने भी पाइप्स वगैरह होते हैं पानी के, वो या बिजली की तारें हैं, उन सब के ऊपर प्लास्टिक के रबर्स का प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ही सस्ता होने के कारण, टिकाऊ होने के कारण, सुविधाजनक होने के कारण, हल्का होता है, उसके कारण इसके काफ़ी सारे जो हैं फ़ायदे भी हैं, जिसके कारण ये बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, ठीक है। अब खेतीबाड़ी के उपकरण हैं उसमें भी, और तो और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। एक प्लास्टिक खून जो है वो तैयार किया गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, और ये तो बहुत ही अविश्वसनीय है, मतलब इस पर विश्वास करना भी संभव नहीं है कि ऐसा भी एक ब्लड है, ठीक है। प्लास्टिक खून प्लास्टिक के अणुओं से बना होता है, जिसके कारण HIV पॉजिटिव होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये हल्का होता है, ऑक्सीजन ले जाने का काम भी बड़े अच्छे तरीके से करता है, और इसका जो है ठंडी जगह पर रहना भी इंसान का जो ज़रूरी नहीं माना जाता। अगर किसी को हम वैसे ब्लड देते हैं तो उसको ठंडी जगह पर रहना ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, लेकिन इसके कारण ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब इसके लिए फिर राइटर ने 2 लाइनें लिखी हैं, बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं, इसमें सारा कुछ मतलब गागर में सागर भरने की बात की गई है कि कुछ इस तरह जीवन में वह आए, आकर बस छा गए। प्लास्टिक के लिए है ये, कि प्लास्टिक ऐसे जीवन में आया कि वो छा गया हमारे जीवन में, और बन गए एक ऐसी ज़रूरत जो मुसीबत से कम नहीं। कि अब प्लास्टिक हमारी एक ऐसी ज़रूरत बन चुका है जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, जिसके कारण हमारे बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और पता नहीं हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या असर होगा और वो किस तरह से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन हमें जितना हो सके इससे दूर रहना चाहिए, इसका कम प्रयोग करना चाहिए। ख़ास करके खाने वाली चीज़ों के लिए प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसकी जो रीडिंग है वो अच्छे से करनी है, इसको समझना है लेसन को, ठीक है, और बुक वर्क ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।